क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर स्वयं एक शक्तिशाली हीलिंग मशीन है? उसमें खुद को स्वस्थ रखने की अद्भुत क्षमता होती है। बस जरूरत है इसे सही देखभाल, संतुलित जीवन शैली और सकारात्मक ऊर्जा देने की। जब हम अपने शरीर को प्यार, ध्यान और सही पोषण देते हैं, तो ये चमत्कारिक रूप से खुद को ठीक करने लगता है। आइए अपने शरीर की इस दिव्य शक्ति को पहचानें और उसका सम्मान करें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विजया है। मैं एक होलिस्टिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ। दुनिया के कम से कम 10 लाख लोगों को दवाई मुक्त करके हेल्दी बनाना चाहती हूँ। आज आपके साथ मेरी अपनी खुद की कहानी साझा कर रही हूँ, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक समय था, लगभग 30 साल पहले की बात है, जब मेरा शरीर मेरे लिए बोझ बन रहा था। दवाइयाँ थी, डॉक्टर्स थे, लेकिन राहत नहीं थी। मुझे सीवियर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, चेहरे पर पिगमेंटेशन, नी पेन, हाई कोलेस्टेरॉल, शरीर में फाइब्रॉइड्स, डायबिटीज बॉर्डर लाइन पर था। रात को आंखों से लगातार पानी निकलता था। उस वजह से मेरी नींद खुल जाती थी। दिन में किसी को बताओ तो वे यकीन नहीं करते थे। डॉक्टर्स भी परेशान थे। सोरेसिस जो पूरे शरीर पर फैल चुका था। एसिडिटी के कारण दांतों का एनामल घिस रहा था और उसकी वजह से ब्रश करने में दिक्कत, खाना खाने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर्स ने लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने की सलाह दी थी। मेडिसिन लेने के बावजूद शरीर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हर दिन एक नई तकलीफ, हर रात एक अधूरी नींद। 40 की उम्र में मैं 70 की लग रही थी। वैसे तो मैं बहुत एक्टिव थी, पूरा दिन अपने काम में बिजी रहती थी, घर का बनाया खाना खाती थी। उसके बावजूद मुझे बीमारियां हो रही थी। कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। इन सारी बीमारियों का एक ही कारण था, मेंटल स्ट्रेस, फियर और मेरा आहार। मैंने महसूस किया कि शरीर नहीं, मेरा मन बीमार है। मैं मन से हार चुकी थी। मुझे यह पता ही नहीं था कि मानसिक तनाव से ही ये सारी बीमारियां हो रही है और उसका इलाज बाहर नहीं था, मेरे अंदर ही था। इसे मैं ही ठीक कर सकती थी, मेरी सोच और मेरे खान पान को बदल के। बात सुनने में तो बहुत छोटी और आसान लगती है, लेकिन करने में थोड़ी कठिन, लेकिन नामुमकिन नहीं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी शरीर की 70% बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं, यानी अपने ही मन से उत्पन्न होती हैं। अपने अंदर का तनाव, चिंता, भय, गिल्ट और सप्रेस्ड इमोशंस, ये सब शरीर में रोग बनकर प्रकट होते हैं। जब डॉक्टर्स ने मुझे यह बातें बताई, तब इसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। इसी दौरान मुझे फिट भारत मिशन से शिवांगी देसाई मैम, मोटिवेशनल स्पीकर स्नेहा देसाई, यूएस के डॉक्टर दीपक चोपड़ा, सुनील शेट्टी, श्रेयांश डागा, सुनील तुलसियानी कनाडा से, गौर गोपाल दास जी से बहुत कुछ नया सीखने को मिला। उस दौरान मुझे सावजी भाई ढोलकिया जी को लाइव सुनने का मौका मिला, जो डायमंड किंग कहलाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी को मिलने का मौका मिला, जो रिच डैड और पुअर डैड के ऑथर हैं।
मेरा बचपन का डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करने का जो सपना था, वो होलिस्टिक हेल्थ स्पेशलिस्ट बन के पूरा हुआ। साथ साथ मेरी बीमारियां भी ठीक होने लगी। उसके लिए मैंने अलग अलग कोर्सेस ज्वाइन कर लिए। होलिस्टिक हेल्थ कोचिंग, योगा, प्राणायाम, रेकी, मेडिटेशन, और उसके अच्छे से ट्रेनिंग भी लेना मैंने शुरू किया। इसके लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए। दोस्तों, मजेदार बात तो यह है कि मेरी पूरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई स्कॉलरशिप से हुई और इस नॉलेज के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए, क्योंकि इस नॉलेज से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई और मैं अब लोगों की भी मदद कर सकती हूँ। धीरे धीरे मुझे अपने शरीर में बदलाव नजर आए। जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, तब से मेरा मन शांत हुआ। मैं खुद को हल्का महसूस करने लगी। मेरी सोच बदलने लगी। जो कुछ ईश्वर ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं ईश्वर का आभार प्रकट करने लगी। पहले मैं उसे जो नहीं दिया उसके लिए कोसती थी। मेरी जो दूसरों से अपेक्षाएं थी, उन्हें मैंने बंद कर दिया। दूसरों को माफ करना और उसे भूल जाना शुरू किया, यानी फॉरगिव एंड फॉरगेट, और अपने जिंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया। अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढा और उसके लिए काम करना शुरू किया। अपने आहार में बदलाव किया। अब मैं सात्विक भोजन लेती हूँ, जिसमें 40% कच्चा और 40% पका हुआ और 20% खाने में कटौती कर दी, जिसकी वजह से मेरा शरीर अपने आप खुद को ठीक कर लेता है। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ गई। अब सूर्योदय से सूर्यास्त तक मेरा खाना खाने का समय तय कर लिया। क्या खाना, कितना खाना और कैसे खाना, कितना पानी पीना, कब पानी नहीं पीना और कौन सा पानी पीना, ये सब जान लिया। मेरे नींद का समय तय कर लिया। कितने बजे जागना है, ये भी तय कर लिया और उठते ही सुबह अपने ईश्वर का धन्यवाद करना सीख लिया। उसके बाद हर दिन 20 मिनट का ध्यान, 20 मिनट योग और 20 मिनट प्राणायाम। फिर मैं श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय पढ़ती हूँ और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ मोटिवेशनल किताबें पढ़ती हूँ। अपने नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग सीखना भी शुरू किया। मेरे जीवन में सबसे अच्छी बात तो यह हुई कि मुझे सारे स्पिरिचुअल गुरु मिले। मैं अपने सारे गुरुओं के प्रति आभार प्रकट करती हूँ और उन सारे लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और जिनकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन। अब मैं अपने रोज के काम निपटाकर थोड़ी देर खुद के साथ बैठती हूँ, शांत, जिसे हम सेल्फ लव कहते हैं, जो उसके पहले मैं कभी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है। हम सब हमेशा बाहर से या दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो भी हमारी तरह एक आम इंसान है और जो कुछ भी हमें चाहिए वो हमारे भीतर ही है। जब हम शांति से बैठकर अपने भीतर उतरते हैं, तब अपनी बाहर की दुनिया भी अपने आप बदलती है। मैं पहले बाकी सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन खुद का ख्याल रखना भूल जाती थी, जो मैंने अभी कंपलसरी शुरू किया है, जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे अपनी सारी बीमारियों से, दवाइयों से पीछा छुड़ा चुकी हूँ।
धीरे धीरे बिना दवा के एसिडिटी गायब, सोरियासिस शांत हुआ, बाकी दर्द कम हुए और मन शांत हुआ। मेडिटेशन से मेरा पुनर्जन्म हुआ। मेडिटेशन यानी ध्यान। ये कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की तकनीक है। जब हम ध्यान करते हैं तब मन शांत होता है, शरीर हीलिंग मोड में जाता है और आत्मा अपने अस्तित्व से जुड़ती है। मैंने सीखा प्राणायाम से ऊर्जा का प्रवाह, विपश्यना से विचारों की शुद्धता, ध्यान के अभ्यास से मन की शांति। अब मेरी दिनचर्या डिसिप्लिन से समय के अनुसार चलती है। रोज 20 मिनट का ध्यान और रात को सोने से पहले जर्नलिंग और दिन भर माइंडफुल लिविंग। इससे मेरे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स बनना शुरू हो गए, जो पहले मेरी स्ट्रेस की वजह से नहीं बनते थे। अब मैं किसी भी प्रकार की दवाइयों पर निर्भर नहीं हूं। मैंने अपने शरीर को खुद हील कर लिया है, दवाइयों से नहीं, ध्यान से, अपने मन के माध्यम से और सात्विक भोजन से। अब मैंने मेरे जीवन के 11 प्रिंसिपल्स बनाए हैं। मैं खुद उन्हें फॉलो करती हूं और दूसरों को भी सिखा रही हूं। पहला प्रिंसिपल यानी पहला सिद्धांत है ग्रेटिट्यूड यानी आभार। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके प्रति आभार। हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। दूसरा, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करना सीख लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत है, लेकिन ये हमारे अच्छे संस्कार है। तीसरा, अपने जीवन का गोल सेट करना और उसे फोकस के साथ पूरा करने की कोशिश में लग जाना। चौथा है पेशेंस यानी धीरज। जब हम धीरज और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम सक्सेस तक आसानी से पहुंचते हैं। पांचवा, फेथ यानी विश्वास, बिलीफ, और उसके लिए हम एक्शन लेते हैं। अपने गोल के प्रति पूरा विश्वास होना और उसके लिए एक्शंस लेना बहुत जरूरी है। छठवा है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। जीवन में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ये सक्सेस की चाबी है। आगे बढ़ने के लिए हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेना बहुत ही जरूरी है। सातवां सिद्धांत है पॉजिटिविटी। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तो ही आप जीवन के कठिन से कठिन काम आसानी से पूरे कर सकेंगे। आठवां, ऑनेस्टी। अपने आप से ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। नौवां, लव, हर एक के प्रति प्यार की भावना। 10वां, सेल्फ लव। खुद को अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे, प्यार नहीं करोगे, तो दुनिया भी आपको प्यार नहीं करेगी। आजमा के देखो। 11वां है सोशल सर्विस। हमें दुनिया के लिए भी कुछ करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो जैसे हम धन दान या ज्ञान दान कर सकते हैं। इन प्रिंसिपल्स को मैंने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। अब मेरा लक्ष्य और उद्देश्य आपको जागरूक करना है। अगर आपकी बीमारी मन से जुड़ी है तो दवाइयाँ नहीं, ध्यान अपनाइए। अगर शरीर थका है तो आत्मा को जगाइए। अगर जीवन भारी लग रहा है तो भीतर उतरिए। मेरे साथ कई लोग जुड़ चुके हैं, भारत से और विदेशों से भी। हम सब मिलकर एक नई चेतना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम काम कर रहे हैं ब्लू जोन की दिशा में, जहां लोग 100 साल तक
स्वस्थ रहते हैं। पूरे दुनिया में सिर्फ 5 देश है जहां लोग 100 साल से भी ज्यादा हेल्दी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं, और वो भी बिना दवाई के। उनका रहन सहन, खान पान सादा और सिंपल रहता है, और सबसे जरूरी उनका माइंडसेट, जो कि पॉजिटिव होता है। ब्लू जोन के कुछ सिद्धांत इस तरह है: सामुदायिक जुड़ाव, आध्यात्मिक अभ्यास, संतुलित भोजन और सकारात्मक सोच। मैंने अपने मेडिटेशन के कोर्स में भी इन सिद्धांतों को शामिल कर लिया है, ताकि हम सब मिलकर एक दीर्घायु और आनंदमय जीवन जी सकें। दोस्तों, ये थी मेरी अपनी कहानी, जो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर मेरी कहानी ने आपको प्रेरित किया है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके सवालों और अनुभवों का स्वागत है। कमेंट में जरूर लिखें। मैं फिर मिलूंगी एक नई ऊर्जा और नई दिशा के साथ। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।